नमस्कार दोस्तों, मैं बालमुकुंद धुरिया। आज देश के इतिहास में एक नई और बड़ी घटना घटी है। हालांकि ऐसा पहले भी हुआ रहा होगा। नई इन सेंस कि चूंकि 70 सालों में तो देश में कुछ हुआ नहीं, जो भी हो रहा है 2014 के बाद ही हो रहा है। तो 2014 के बाद नेता, विरोधी दल या संसद के भीतर विरोधी दल ना भी कहिए तो देश के सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता का संसद से आज सदस्यता समाप्त कर दिया गया। और सदस्यता समाप्त किया गया कोर्ट के एक फैसले से। उत्तर देश के गुजरात प्रदेश के सूरत जिले के एक जिला कोर्ट ने देश के पुरानी एक सबसे बड़ी पार्टी जिसकी अब तक देश में सरकार रही है, उसके जो सबसे बड़े नेता हैं राहुल गांधी, उनके ऊपर एक मुकदमे में फैसला देते हुए उनको 2 साल की सजा सुनाई गई। धारा 499 और 500 के अंतर्गत मानहानि का मुकदमा था। राहुल गांधी ने 2019 में अपने एक सभा में कह दिया था कि देश से जितने लोग लूट के भागे हैं सबका सरनेम मोदी ही क्यों है। नीरव मोदी, ललित मोदी और सारे चोरों का नाम मोदी क्यों है, इसी तरह से कुछ कहा था। इससे आहत हो गए एक भाजपा के विधायक हैं वहीं का। लेकिन उनसे ज्यादा आहत देश के प्रधानमंत्री हो गए। और 2014 के बाद ये अघोषित रूप से चल पड़ा है कि जैसे समाज में कहते हैं कि होई है वो है जो राम रचि राखा, उसी तरह देश में हो रहा होई है वो है जो मोदी मन चाहा। प्रधानमंत्री जो चाहेंगे देश में वही होगा, उनके चाहे बिना पत्ता नहीं हिलेगा। तो फैसला भले किसी जज ने दिया है, लेकिन हुआ है वही जो प्रधानमंत्री चाहते हैं। अब बात आएगी कि हम कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं। बाबा, ऐसी बात नहीं है। अभी रंजन गोगोई से लेकर तमाम मामले हैं और चार जजों ने पहले भी कह दिया है प्रेस मीट करके कि ये दिन जुडिशरी के कभी नहीं थे जो आज हो रहे हैं। फिलहाल मुद्दे पे आते हैं तो बात यहां हो रही है कि बस मोदी शब्द का अपमान करने से राहुल गांधी जी को 2 साल की सजा हो गई। और उस सजा का प्रभाव कि कल सजा हुई और आज उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो वो थे वो रद्द कर दिया गया। उनकी सदस्यता पार्लियामेंट ने समाप्त कर दी कि हम सजा आपता को अपने यहां पर मेंबर नहीं रखेंगे। अब सवाल उठता है कि राहुल गांधी जी इस समय मोदी जी के पूरा पीछे पड़े हुए थे। देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाल के ये साबित कर रहे थे कि मोदी भारत को तोड़ रहे हैं। और उससे भी कोड़ में खा दिए कि अब मोदी जी के जो मित्र हैं, फाइनेंसर हैं, अडानी जी के ऊपर पिल पड़े। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी जी का साम्राज्य जो पूरा ढहा है, राहुल गांधी लगातार इस बात को पूछ रहे थे कि मोदी जी बताओ ये रिश्ता क्या कहता है। अडानी और आपका जो रिश्ता है इसकी गहराई कितनी है, आप बताओ कि आज तक जितनी बार आप विदेश दौरे पे गए हैं, अडानी महाराज को साथ लेके गए हैं और तमाम देशों से जो आपके रिश्ते बने हैं, ट्रांजैक्शन कॉमर्शियल बने हैं, उसका सेंटर बिंदु मोदी जी रहे हैं। तो कुछ तो बात खास है, इसको देश के सामने उजागर करिए। LIC से लेके SBI से लेके देश के तमाम बैंकों का पैसा अडानी जी के फर्म में लगा हुआ है और दनादन भारत के बैंक अडानी जी को लोन दे रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया में भी आपका आशीर्वाद है, आपकी कृपया है। इसको देश के सामने खुलासा करिए। और उससे भी बढ़ के अभी राहुल गांधी जी पिछले दिनों विदेश गए और वहां पर किसी छात्रों के बीच में बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाई दुनिया में सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश, बड़े देशों में भारत भी एक है जहां पर बहुत बड़ी आबादी रहती है। और इस समय भारत के भीतर लोकतंत्र की हालत अच्छी नहीं है, जो दुनिया के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि अगर भारत जैसे देश में जो लोकतांत्रिक देश है, अगर लोकतंत्र खतरे में रहेगा तो पूरी दुनिया पे इसका प्रभाव पड़ेगा। इंडिकेट किया और पूरी सदन आज 2 हफ्ते से 3 हफ्ते से लगी है
नहीं चलने दे रही है भारतीय जनता पार्टी अपने ही सरकार के अपने द्वारा चलाए हुए सदन को। वो कह रहे कि राहुल गांधी आके एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट माफी मांगे। तो इतना जब राहुल गांधी पिलेंगे तो ये सब तो होना ही था। लेकिन मैं एक दूसरी बात भी इसमें देख पा रहा हूं, इधर के दिनों में डे टू डे राहुल गांधी एक परिपक्व नेता बन के उभरे हैं और ये उनके लिए अमूल चूक मौका है। कल वो कुछ कहते तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते उनके सवाल पे पूरा पार्लियामेंट बंक हो जाता, उनके सवाल पे पार्लियामेंट के भीतर उनको घेरते घराते। अब वो लेकिन स्वतंत्र हैं, अब पूरे देश में घूम के राहुल गांधी कह सकते हैं कि जनता के सवाल उठाने के लिए हमको शहीद किया गया। अब राहुल गांधी पूरे देश में घूम के लेकिन कह सकते हैं कि मैं पार्लियामेंट के भीतर तो वही कहो जो उन्हें अच्छा लगे। पूरे देश के भीतर घूम के ये उनके पास स्कोप है, ये मौका है। जाने अनजाने भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी का कद लगातार बढ़ाती जा रही है और ये वही होता है ना कि जिस डाल पे बैठे हैं उसी डाल को काटने का प्रयास कर रहे हैं। राजनीति इस दौर की बदली है इसलिए। लेकिन इस सब के बावजूद राहुल के मुफीद का कितना हुआ, कांग्रेस और भाजपा के नफा नुकसान का कितना हुआ, भारत के लोकतंत्र के लिए लेकिन ये अच्छा संकेत नहीं है। विरोधियों के साथ किस स्तर तक सरकार चली जाएगी, विरोधियों के साथ कौन सा बर्ताव सरकार कर देगी, ये कोई जानता नहीं है। और ये जुडिशरी के ऊपर की चीज है। जैसे हमारे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर चलाने का शौक हमारे मुख्यमंत्री को हो गया है। बुलडोजर चलना बेसिकली कानून के ऊपर बुलडोजर चलना है। आप सोचिए, जब एक कोर्ट फैसला देता है, मैं लोअर कोर्ट कोई फैसला दे रहा है तो उसको लेके ऊपर आप जा सकते हैं। किसी एक अदालत से आपकी बात नहीं सुनी गई, एसडीएम कोर्ट ने नहीं सुना, आप डीएम कोर्ट पे जाएंगे, डीएम कोर्ट ने नहीं सुना, आप जिला कोर्ट में जाएंगे। वो परिपाटी कानून ने आपको अपनी बात रखने की दी है। लेकिन जब बुलडोजर की बात आ जाएगी तो फिर एक जगह को कानून ने नहीं सुना, एक जगह आपकी बात मान लीजिए नहीं सुनी गई, या एक जगह जो आपने बात कही उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, तो आप जब तक दूसरे जगह कहने जाएंगे तब तक बुलडोजर आपके घर को ढहा देगा। और क्रिमिनल ऑफेंस में भी आपके पास सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति तक का आपके पास विकल्प है। अंतिम में आप राष्ट्रपति जी के सामने जाके गिड़गिड़ा सकते हैं कि साहब माफ कर दीजिए। लेकिन जो बुलडोजर कल्चर है ये तो आपको जिला कोर्ट के बाहर जाने नहीं देगा। आपको यहां फैसला हुआ नहीं कि वहां आपका घर गिर गया, पता नहीं आपके घर को आपके पिता ने, आपके परदादा ने, आपके बाबा ने पुश्तैनी संपत्ति से बनाया हो, आप आवारागर्दी करते रहे हो, लेकिन आपके कर्म की सजा पूरे घर, पूरे मकान को, पूरे परिवार को भुगतनी पड़ेगी। ये कहां का न्याय है? अगर यही न्याय है तो योगी जी ने अपने ऊपर से 48 से 50 गंभीर धाराओं में लगे मुकदमे कैसे वापस कर लिए थे? तो ये जो हो रहा है सब कुछ, ये सही नहीं हो रहा है। ये देश के न्याय व्यवस्था के लिए, देश के लोकतांत्रिक कल्चर के लिए और फाइनली देश के लिए अच्छा नहीं हो रहा है। इन सब से गरीब आदमी पिसेगा और जो सत्ता के नजदीक रहेंगे वो अब बंदूक लेके चलेंगे और मलाई काटेंगे। अब मसला ये हो गया कि सत्ता उनके लिए एक तो शेर ऊपर से बंदूक लटकाए वाली हाल हो गई। एक तो पहले से वो मजबूत हैं, वो लोग संपन्न है, सामर्थ्य उनके पास है, और दूसरा कानून और सरकार का लबादा ओढ़ के वो पूरे सिस्टम पे, पूरे देश पे आतंक बरपेंगे, पूरे देश पे कहर ढाएंगे। आम लोगों के लिए यहां जीना मुश्किल हो जाएगा। तब इसे लोकतांत्रिक देश नहीं कहा जा सकता है, तब इसको आप डेमोक्रेटिक मुल्क नहीं कहेंगे, तब आप कहेंगे कि ये राजशाही की तरफ हम बढ़ रहे हैं, हिटलरशाही की तरफ बढ़ रहे हैं कि जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, और ऐसा न कर पाए तो हमें फांसी तय, हमें जेल तय, हमारे खिलाफ सजा होना तय। ये एक परिस्थिति बनती जा रही है। तो दोस्तों ये चिंता का विषय है, और आप इसलिए भी चिंता करिए कि मुसीबत आपके ऊपर भी आएगी तो कोई दौड़ने वाला नहीं रहेगा। समस्या जब आपके ऊपर आएगी तो कोई बोलने वाला नहीं रहेगा। गंभीर हो जाइए। हंसी मजाक तो अलग बात है, हंसते रहिएगा, कभी उन पे कभी उन पे। अब अप्पू पप्पू कहने का दौर चला गया है। गंभीरता से सोचिए कि बीमारी क्या है और उसका इलाज क्या है। नहीं करेंगे तो बीमारी दूर तक फैलेगी
और आप पैर का चोट देखते रहेंगे, हमला आपके सर पे हो जाएगा। फिलहाल नमस्कार।